नमस्कार। आज की वीडियो इज फॉर माई हिंदी ऑडियंस। दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द ललन टॉप एंड कुमार विश्वास। तो वीडियो का टाइटल है सच सुनना महंगा है, कुमार विश्वास ने सावरकर और गांधी पर जो कहा वो कईयों को चुभेगा। दिस इज अ टिपिकल न्यूज़ हेडलाइन। इस तरह से ही न्यूज़ हेडलाइन को देखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। तो कुमार विश्वास का मैं वैसे भी थोड़ा फैन हूँ, लाइक ऑफ हिज पोइट्री एंड एवरीथिंग। ही हैज़ अ वे विद वर्ड्स। और ही ज्वाइंड आम आदमी पार्टी अ वी बैक, देन ही लेफ्ट बिकॉज ऑफ सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। और इलेक्शन के पहले भी उनका कुछ बयान आया था अबाउट जो भी उन्होंने देखा एज अ पर्सन हु वाज क्लोज टू केजरीवाल। नाउ कमिंग बैक टू दिस टुडेज वीडियो, आई विल गिव लिंक टू द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसे देख सकते हैं। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और चलिए शुरू करते हैं। आप थोड़ी देर पहले स्वतंत्र वीर सावरकर का जिक्र कर रहे थे। स्वतंत्र वीर सावरकर एक थ्योरी देते हैं अपने लिखित में, पुण्य भूमि और पितृभूमि। और जब वो कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तब वो यही कहते हैं कि जिन धर्मों की पुण्य भूमि भारत में नहीं है, सिर्फ पितृभूमि है, उनके साथ टकराव बना रहेगा। वो अलग अलग धर्मों का जिक्र करते हैं और फिर ये बात कहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आप स्वतंत्र वीर सावरकर से, गांधी से, जिन्ना से, सुभाष बाबू से, हिटलर से, चर्चिल से सहमत असहमत हो सकते हैं, मेरा विषय ही नहीं है। सावरकर को लेके, नेहरू को लेके, गांधी को लेके मेरा ये विषय उनके योगदान, कि वो क्या कर सकते थे, उन्होंने क्या क्या किया, क्या उन्होंने नहीं किया, ये है ही नहीं। मेरा कहना है खानदान के बड़े थे भैया। आज जो हम हैं वो पीछे खड़े थे भैया, वो कुछ कर रहे थे। मैं नहीं था 40 में, मुझे नहीं पता कि किन परिस्थितियों में उन्होंने पत्र लिखा या नहीं लिखा, वो सो कॉल्ड खत। मुझे पता नहीं कि नेहरू जो है वो लंदन में पढ़े होने की वजह से माउंटबेटन के निकट थे या किसी और कारण से निकट थे, और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। मैं और खराब बात शायद ये हिंट कर रहा है, वो एक थ्योरी है कि नेहरू और माउंटबेटन की वाइफ के बीच में थोड़ा कुछ अफेयर टाइप था। ये एक थ्योरी है, लाइक देयर इज नो एविडेंस। तो मे बी ही इज हिंटिंग टुवर्ड्स उस थ्योरी की तरफ ये हिंट कर रहा है। और जो एक खत की बात हो रही है वो शायद मर्सी पिटीशन की बात हो रही है, जो सावरकर ने जेल से लिखा था, जिसको लेकर के कांग्रेस बार बार उन्हें टारगेट करती है कि सावरकर अंग्रेजों के सामने झुक गई थी, उन्होंने दया की मांग कर ली थी। तो ये उस खत के बारे में कर रहे हैं। मैं ना ये बोल रहा हूँ कि वो खत लिखा गया था, क्या लिखा गया था, क्या था उसके बारे में, वो उसके बारे में अगर आगे बात आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। पर अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बट इनकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये उसी के बारे में हिंट कर रहे हैं उसकी तरफ। बोल रहा हूं लल्लन टॉप पे जितने लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग, हम सब लोग हमारे माता पिता के संयोग से बने हैं। पर क्या हमने कभी उन बारे में कल्पनाएं की? नहीं की। एक नैतिक मर्यादा है भैया, एक नैतिक मर्यादा है कि 47 में ऐसे हुए हो थे, अब यहां आए हो। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम करा। ताऊ जी आप बहुत अच्छे थे, फूफा जी आप बहुत अच्छे थे, चाचा जी आपने भी ठीक काम किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पीछे मुड़ के चाचा ने ऐसे कर दी, इस मारे ना हो पाए। ताऊ जी भूल गए, वो ना रख पाए। ये बुआ ने अचान ना रखा, रोटी खाड़ी का। अरे क्या बकवास चल रही है भाई, आगे बढ़ो भाई। 24 घंटे आपका पूरा इतिहास का विमर्श यही है, अतीत ही आपका इतिहास का विमर्श है। तो मैं इस बात से नाराज हूं, इस बात से मुझसे लोग नाराज हैं, क्योंकि एक पक्ष चाहता है कि ये लोग रहें, एक पक्ष चाहता है ये लोग रहें। जब आप इतने सेगमेंट्स बांट देंगे सौरभ सोसाइटी में, चीजों में, तो आपकी दृष्टि साफ कैसे होगी? और दुर्भाग्य क्या यह है कि मूर्ख होना बुरा नहीं है, वो परमात्मा की परियोजना है। धूर्त होना बुरा है। ये सब राजनीतिक धूर्त हैं। ये राजनीतिक मूर्ख नहीं है, इनको सबको पता है। इनको एंटरटेनिंग लग रहा है, वो जो पीछे लड़कियां बैठी है ना सौरभ के, उनको एंटरटेनिंग लग रहा है। इफ यू लुक एट द मेल ऑडियंस, उनको ज्यादा इतना मजा नहीं आ रहा है। दे आर थिंकिंग कि क्वेश्चन को थोड़ा ये अवॉइड कर रहा है, सही से आंसर नहीं दे रहा है कि इन ये कहाँ स्टैंड करते हैं। तो बट गर्ल्स आर एंजॉयिंग, आई गेस दे आर फाइंडिंग हिम एंटरटेनिंग। बस सावरकर ने क्या किया है, इनको सबको पता है नेहरू का क्या योगदान है, इनको सबको पता है गांधी का क्या योगदान है। लेकिन ये जान पूछ के, चूंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एड्रेस होती हैं, बेटे ने ये पता नहीं है कि जिस यूरिया के पानी को दूध बना के तुम बेचना चाहते हो,
उससे एक नवजात शिशु का लीवर कट रहा है, चेतना का लीवर कट रहा है उसका। तुम तो मर जाओगे भोग भाग के इसको। वो जीवन भर किडनी लेके घूमता रहेगा, लीवर लेके घूमता रहेगा ट्रांसप्लांट के लिए। मुझे इसका गुस्सा आता है, ये गुस्सा प्रकट हो जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, और उस नाराजगी के नुकसान में झेलता रहता हूं, अक्सर झेलता रहता हूं, व्यावसायिक रूप से झेलता रहता हूं। व्यावसायिक रूप से? हाँ, व्यावसायिक रूप से झेलता हूं मैं। मुझे कभी ऐसा हुआ कि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने नाराज होकर आपके शो कैंसिल करवा दिए? बहुत सारे इसी समय हैं, अभी हैं, मैं जानता हूं उनको। ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिनके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो नहीं आना चाहिए। ऐसे कई, मैं तो जाता ही नहीं हूं कि सरकार के प्रोग्राम में तो जाता ही नहीं हूं, रेयर ही कभी जा पाता हूं जब बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, किसी का कहना सुनना हो, वो खुद व्यक्ति कह रहा हो जो सरकार में है कि साहब हमारे लिए कर दीजिए, क्योंकि पता है कि ढोल है, डमरू है, बजेगा तो भीड़ आएगी, मेलने तो कौन आएगा, उसको कौन सुनेगा खड़े होकर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको जानते ही लोग बाग पहले क्या कर चुका है, उसकी तो रैली में ही आदमी नहीं आता है। तो उसने कहा इसको बुला लो, खड़ा हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, तो फिर मैं अपनी बात कह लूंगा। आदरणीय भाई साहब आए हैं, अब भाई साहब पर तो सरस्वती की बड़ी कृपा है। दोनों बातें मुझे पता है, नहीं पता तो उसको नहीं बतानी है, बाकी तो भाई साहब हमने अच्छा किया है, वो अपनी बात उसे बोलनी है तो मुझे बुला लेता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उनका नाराजगी मुझसे नहीं है, उनकी नाराजगी दरअसल महंगा मामला है। सच सुनना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। सच सुनना, सच सुनना, सच कहना, सच सुनना बहुत महंगा है। कहना भी बहुत महंगा है, सुनना भी महंगा। वक्ता श्रोता च दुर्लभा, जो मारीच कहता है रावण से, अप्रियस्य पथ्यस्य हे राजन सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिनः। हे राजन, तुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लगातार तेरे से प्रिय बोले। मैं तो देखता था ना, मैंने देखा है, ये 20 लोग बैठे हैं और एक आदमी घुसा, सर 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 वो ट्वीट बहुत अच्छा करा आपने। वो बोला, मुख्यमंत्री बोला कौन सा ट्वीट? मुझे सर आज करा। नहीं, वो तो कुमार ने किया था, उसको मैंने रिट्वीट किया था। हाँ सर वही। अबे तो मेरी तारीफ, बहुत अच्छा रिट्वीट किया। क्या चिंटूगिरी है, सिर्फ इसलिए कि सीएम की निगाह में बने रहे कि दिल्ली कमीशन मिल जाए, फला मिल जाए। कैसे लोग, किसके लिए, किस दो रोटी में समस्या है यार? क्या मेरे जैसा आदमी क्यों करेगा ये जो करते हैं? मैं इनकी कई बार सोचता हूं क्यों करते हैं। मैं पत्रकारों से अक्सर कहता हूं कि एक कस्बे में जो 12,000 का है, वहां एक प्रादेशिक अखबार का संवाददाता, जिससे कॉलम में इंच में मिलके पैसे मिलते हैं, वो अगर दरोगा के साथ बैठ के थोड़ी मांडवाली करता है तो मैं उसका अपराध क्षमा कर दूंगा, क्योंकि उसको माँ का चश्मा बनवाना है, बहन की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, उसको पैसे अखबार इतना नहीं देता। पर जो चैनलों में बड़े बड़े चेहरे लेके 3-3, 4-4 करोड़ रुपए साल की डील लेते हैं, वो जब चाटते हैं तो मेरे को मन कहता है कहां जाके ले जाएगा इसे, कहां मरेगा जाके भाई? अब तो तुझे तेरे श्रोताओं ने, दर्शकों ने यहां पहुंचा दिया कि तू जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। वो जो ममता कहानी है जयशंकर प्रसाद, हाँ, पर लोगों को संतुष्टि नहीं होती ना, लोगों को तो चाहिए और चाहिए, ज्यादा चाहिए। पर क्या लाइक जो ये बातचीत चल रही है ये किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही है। हम कुछ अर्जन नहीं कर रहे हैं इनकी बातों को सुन करके। ये थोड़ा मेरा कंसर्न है इस वीडियो को लेकर। सुनने में अच्छा लग रहा है, बट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी एक स्टैंड के बारे में हम पता नहीं कर पा रहे हैं। साद की, जिसमें वो पैसा लेके अंदर घुसता है तो ममता वो कहती है विपद के लिए, आपद के लिए, तो कहती है विपद के लिए, आपद के लिए। क्या पृथ्वी पर कोई हिंदू इस भूभाग पर नहीं बचेगा जो हम माँ पिता पुत्री को एक मुट्ठी भिक्षान्न दे सके? पिताजी, मैं सदा यही सोचता हूं कि क्या ले लोगे, क्या कर लोगे? ईडी लगा दोगे, जेल डाल दोगे, कार्यक्रम कैंसिल करा दोगे, क्या कर दोगे? मेरा जीवन चलाने लायक तो मुझे रोटी मिलेगी, बाकी व्यसन मुझ में है नहीं कोई। वही वाली बात, जिसके दरवाजे गाऊंगा वही खिलाएगा। तो ये आत्मबल क्यों नहीं है? इस आत्मबल की क्षीणता पे आक्रोश है। ये तो बहुत होता है जो आपने कहा, तो होता ही है, सरकारी प्रोग्रामों में होता है, उन्हें मत बुलाइए। और ऐसा नहीं नेता करते हैं, नीचे अधिकारी भी डरा हुआ है यार, नहीं पता नहीं क्या बोल जाए। और ये तो अक्सर ही होता है कि कार्यक्रमों में जाओ तो वो कहता ही है सरकारी जो आईएएस होता है, कलेक्टर वलेक्टर, ये सब थोड़ा सा जरा देख लेना। बात का कोई सर पैर तो निकला नहीं, बट हाँ मैं ये समझ गया हूँ कि कुमार विश्वास इज एन आर्टिस्ट, हैज दिस पॉलिटिकल प्रेशर ऑन हिम कि आप क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, हमारे बारे में देख लेना। और कुछ शोज भी कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि जो ये बातें बोलते हैं, जो कविताएं गाने ये गाते हैं, वो कुछ पॉलिटिकल नेचर के होते हैं, इस वजह से। बट यस, ये सब चीज़ तो हम पहले से ही पता था कि लोग
दो मुंह के होते हैं, कुछ सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ और करते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमें पता ही थी। सावरकर और गांधी के बारे में जैसे कि टॉपिक में लिखा था कि क्या बोला, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी स्टैंड इन्होंने लिया है। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था सावरकर का, क्या गांधी का, कौन सही था, इस सब के बारे में कुछ मिला नहीं। दैट इज़ वाई मे बी आई शुड हैव लिसन टू अ हिस्टोरियन बिकॉज इफ आई वांटेड टू डेल्व इनटू दैट। एनीवे, इट वाज एंटरटेनिंग ऑन इट्स फेस एनीवे। सो thank you for being here till the very end. Thank you for watching the video, and I'll see you guys in the next one.